हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को सी रौनक अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के सबसे बड़े आईपीओ की, जो कि है हुंडई कंपनी का। इसका इशू साइज है 27,870 करोड़। हाँ, आपने सही सुना है, पूरे 27,870 करोड़ का। और एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो सारा पैसा है ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में यूज़ नहीं करेगी। ये सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। अच्छा। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के इनिशियल फेज में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली कंपनी के करता धरता। ये तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट देखा नहीं जाता है, कंपनी के फाइनेंस देखना पड़ते हैं पूरे। सन 1996 की बात है, हुंडई कंपनी ने सबसे पहले भारत के मार्केट में एंट्री करी। और जब एंट्री करी, जब भारत में सिर्फ एक ही कंपनी का बोलबाला था, जो कि थी मारुति सुजुकी, जिसका 80% से भी ज़्यादा शेयर था। अब हुंडई कंपनी ने बहुत रिसर्च करी और 1998 में एक कार लॉन्च करी जिसका नाम था सेंट्रो। और वो इतनी सक्सेसफुली और एक ही सेंट्रो के दम पर उन्होंने 10% से ऊपर मार्केट शेयर अचीव कर लिया। India's first multifunctional car. Office, school, shopping, holiday, weekday car, weekend car. Weekend car. क्या बोला तुमने? Complete family car. Wow, यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। It's the complete family car. Hyundai Santro. अब अगर हम बात करते हैं ईवी सेक्टर की, तो ईवी सेक्टर में बहुत पीछे है, सिर्फ 1 से 2% मार्केट शेयर है। लेकिन अदर कंपनी की बात करें जैसे कि टाटा मोटर्स का 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। अब हम बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी क्या होता है? ग्रे मार्केट प्राइस, जो कि अभी सिर्फ 17 रुपये चल रहा है, मतलब 1% से भी कम चल रहा है। मतलब आपको लिस्टिंग गेन 1% से भी कम होने वाला है इसमें। हालांकि हम ग्रे मार्केट प्राइस पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते, बट हाँ, एक ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है। अब मैं बात करता हूँ आईपीओ की डिटेल्स की। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 1865 से 1960 रुपये, और इसका इशू साइज है 27,870 करोड़, जो कि मैंने बताया था आपको। और ये पूरा पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर अपनी जेब में पूरा पैसा रखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो असेट्स है 31 मार्च 2023 को, जो कि था 34,000 के लगभग, और जो कि कम होके हो गया है 26,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, असेट्स उनकी कम हुई है। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी है, जो कि 71,000 करोड़ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है उनका, 6,000 करोड़ के लगभग है। नेटवर्थ ऑब्वियस सी बात है, अगर असेट्स कम हुई तो नेटवर्थ भी कम होगी, और नेटवर्थ 31 मार्च 2023 के कंपेरिजन में आधी हो गई है, जो कि 10,000 करोड़ रह गई है। अब बात करते हैं कंपनी के बोरोइंग्स की। बोरोइंग्स लगभग सिर्फ 750 करोड़ ही है, जो कि बहुत कम है, जो कंपनी का असेट्स और रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पी रेशियो क्या होता है? वो जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। पी रेशियो कंपनी का है 26, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। लगभग 15% अगर होता तो सही रहता। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का ईवी सेक्टर में बहुत कम शेयर है, जो कि 1 से 2% ही है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब सारा का पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा, तो ये भी एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा जीएमपी भी अभी सिर्फ 17 रुपये चल रहा है, जो कि 1% से भी कम है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मतलब मैं बोलता हूँ कि यार ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लिस्टिंग इन हुआ तो भी मुश्किल से 5-10% होगा, लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा है। ये डिस्काउंट में खुलने के भी बहुत चांसेस इसके, और अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन 15 और 16 अक्टूबर को सिर्फ 42% हुआ है इन टोटल में। आप खुद ही सोच लीजिए, जो कि अभी आईपीओ में इतना बोलबाला चल रहा है, सबका सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका इतना कम हुआ। हालांकि इसका इशू साइज भी बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ, फिर भी धन्यवाद।